प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मिठना में आप सबको जय मसीह प्रियो। आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से हिंदी बाइबल टॉक चैनल पे। तो प्रियो, आज का जो हमारा विषय है बाइबल से वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने वालों का जीवन, उनका जो पर्सनैलिटी है कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो प्रभु में मतलब कि सिर्फ बढ़े, उन्नति करे प्रभु में होते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु में आने के बाद वो खाली ऊपरी बातें बोले परंतु अंदर से खोखला जीवन हो। तो आज हम इन बातों को वचन से देखेंगे और मेरा विश्वास है प्रियो कि प्रभु जरूर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेगा और आपके जीवन में काम करेगा। और प्रियो, आज हम भजन संहिता पहला अध्याय से हम मनन करने जा रहे हैं और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ भजन संहिता पहला अध्याय। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है प्रियो, वचन कहता है, ध्यानपूर्वक सुनना प्रियो। और वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पे हम सबको बहुत एहसास मिले प्रियो। और चलिए हम मनन में चलते हैं अब। और आप भी अपने बाइबल को अपने साथ रख सकते हैं और नहीं तो आप सुनिए ध्यानपूर्वक जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रभु के अगुवाई में जो वचन देने जा रहा हूँ। जो हम पहला आयत पढ़ते हैं, यहाँ लिखा धर्मी। और धर्मी सबसे पहले धर्मी शब्द का हमें समझने की आवश्यकता है कि धर्मी कौन होते हैं बाइबल के अनुसार। तो धर्मी जो बाइबल के धर्मी जो होंगे वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे, वो लोग बाइबल के अनुसार और बाइबल के यह धर्मी व्यक्ति हैं। और इसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब दुष्ट कौन लोग होते हैं, अब इस बात पे भी आपको जानना है थोड़ा सा। दुष्ट वो होते हैं जो लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते। यानी किसी को चोरी करने का आता है, वो बाहर चोरी करेगा, आप उससे काउंसलिंग करोगे, उसे समझाओगे, लेकिन वो सुन तो लेगा आपकी बात, लेकिन आपको क्या है, मानेगा नहीं आपकी बात को, बाहर चोरी करेगा। कोई किलर रहेगा जिसको खून करने का रहता है, लोगों को मारने का रहता है पैसे लेके, वो क्या करता है, लोगों को मारता है। एक दो खून किया, जेल, आप उसको समझाया सिखाया, इतना बचाने की कोशिश करा और वो जेल भी चला गया, वो फिर भी नहीं सोता, जेल से आने और 4 खून और करेगा। ठीक है। और किसी का पैसा लूटते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं, उनको इतना समझाओ सिखा फिर वो नहीं मानते, वो क्या अपनी हरकत से बाज नहीं आते। ये लोग क्या है, दुष्ट लोग हैं प्रियो। तो वचन क्या कहता है कि क्या ही धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ठीक है। और आगे लिखा है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। अब दूसरी बात है कि पापी कौन लोग हैं। बाइबल बताती है प्रियो हमें कि हर एक मनुष्य पापी है। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी हो, परंतु जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनको हो गया है उनके ऊपर। अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्या है, वो अनंत जीवन के वारिस हो गए हैं। तो अब यहाँ पापी जो लिखा है, ना पापी के मार्ग में खड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी का भी जो चाहे विश्वासी चाहे गैर विश्वासी हो, उसका एक पाप में स्वभाव होता है और कभी न कभी वो पाप में स्वभाव उमड़ के क्या कहता है, बाहर आता है, एकदम से हावी होता है कभी न कभी। तो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु को जानने वाले भी क्या करते हैं, कुछ ऐसा खेलते हैं कभी कभी, क्या है, जो बुरा है, क्योंकि दूसरे मसीह भाई बहन के खिलाफ ऐसा खेल खेलते हैं जो बुरा है, बुरी युक्ति कर लेते हैं कई बार। तो ये पाप में स्वभाव बाहर निकलते हैं। लेकिन जो प्रभु का सच में भय मानता है, तो वो व्यक्ति क्या है, जो धर्मी व्यक्ति जो प्रभु को सच में भय मानता है, उसको क्या है, ऐसे लोगों के साथ क्या है, मार्ग में खड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो अगर कुछ युक्ति बना रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं पाप करने के लिए, योजना सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गलत है, किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है और परमेश्वर चीज़ को पसंद नहीं करता, तो वो उनका पाप में स्वभाव बाहर निकल कर रखा है, तो आपको भी उनके साथ भागी नहीं हो रहा है, यानी उस मार्ग में नहीं चलना है आपको। ठीक है।
और आगे क्या कह रहा है, उन्हें ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु यह तो व्यवहार की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या ठट्टा करने वाले जो क्या लोगों का रंग भेद, लोगों के जीवन के बारे में क्या हंसी हंसी उड़ाते हैं, उनके रंग रूप के बारे में, उनकी बोली के ऊपर, उनकी भाषा के ऊपर, ठीक है, उनकी कदकाठी के ऊपर क्या है लोग मजाक बनाते हैं, वो ऐसे ठट्ठा करने वाले होते हैं। और ये हर एक कम्युनिटी में पाए जाते हैं। इवन विश्वासी लोग हम मसीह समाज में भी पाए जाते हैं बहुत से। मतलब मसीह समाज में कम लोग हैं, इतने नहीं है, बहुत से नहीं कहूँगा, कम लोग पाए जाते हैं। तो वो जगह गाँव एरिया में ज़्यादातर लोग होते हैं। तो ये क्या है, सारा क्या है, किस बारे में बता रहे हैं कि धर्मी व्यक्ति के बारे में, ठीक है। और आगे कहता है, तो धर्मी व्यक्ति क्या कहता है, दुष्ट युक्ति विदित कर चलता, पापी के मार्ग में खड़े रहता और ना ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। परंतु वह कहता है वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, ठीक है। वो किसकी व्यवस्था प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था से। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है प्रियो कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, क्या और किसी व्यवस्था से प्रसन्न कोई व्यक्ति नहीं रहता? क्या यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्नता मिलती है? क्या और अन्य जाति धर्म के लोग हैं वो अपनी व्यवस्था से प्रसन्न नहीं है क्या? हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, क्या उनको अपनी व्यवस्था को मनन करने से प्रसन्नता नहीं मिलती? निश्चय मिलती है प्रियो। वो भी अपनी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था में बहुत सी ऐसी बातें मिल रखी है जो बताए से अच्छी है, लुभावनी है, जो कि क्या इंसानियत को बढ़ावा देती है। तो क्या उनका भी, उनकी व्यवस्था भी क्या है, प्रसन्नता देती है उनको भी, जो उनको पढ़ते हैं। और क्या है, वो दूसरे धर्म के लोग क्या है अपनी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। और खास तौर से हिंदू लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं पाठ पूजा करते हैं। आप हिंदू का जानते ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं। सुबह शाम का धूप बत्ती अगरबत्ती, और मंदिरों में जाना, ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं। फिर बाइबल का धर्मी व्यक्ति किस बात से प्रसन्न रहता है? बाइबल का धर्मी व्यक्ति प्रिय इस बात से प्रसन्न रहता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जानने वाला व्यक्ति इस बात से प्रसन्न रहता है कि वो क्या है, एक्सेप्ट करता है प्रभु यीशु मसीह के जानने के बाद भी कि मैं क्या हूँ, एक पापी व्यक्ति हूँ, और मुझसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, मेरी सोच में, विचार में, बातों में। और वो हर एक दिन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर एक दिन, और इस बात से वो प्रसन्न रहता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, और क्या है, मैं अनंत जीवन का वारिस हो गया हूँ। और जो दूसरे जो धर्म के व्यक्ति होते हैं, या फिर खासतौर से जब हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो हिंदू लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी कि वो लोग पापी है। क्योंकि उनका क्या मानना है कि अच्छे कर्म करो, और कोई गलती कर दिया तो क्या करो, गंगा में नहा लो जाके, पाप धुल जाएंगे। तो उनका यह मानना होता है। तो इस सेंस में वो अपने आप को कभी भी नहीं कहते कि वो लोग पापी है। और क्या है, उनका ये जो आनंद हैगा, ये जो उनका आनंद, सॉरी आनंद कह रहा हूँ, आनंद हैगा जो, वो क्या है, इस पृथ्वी पे रहते हुए है, वो भी कुछ पल के लिए है। परंतु हमारा आनंद क्या है, इस पृथ्वी पे रहते हुए भी और इस पृथ्वी को छोड़ के जाने के बाद भी है, अनंत काल का आनंद है हमारे पास। तो इस बात से क्या है कि धर्मी व्यक्ति है आनंद रहता है। और आगे वचन कहता है प्रियो, तीसरा आज कहता है, वो उस वृक्ष के समान है, धर्मी व्यक्ति वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कहीं मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और यहाँ पर जो है तीसरी आयत, हम 1 से लेकर 3 आयत तक खास तौर से हम फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी आयत क्या है, इस बात को दिखाती है, धर्मी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, तो यहाँ पर वो मसीह व्यक्ति के पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि एक मसीह व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, वो इस बात को दिखाते हैं यहाँ पर वचन। और मैं आपको और आगे इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। मसीह व्यक्ति क्या है, धर्मी व्यक्ति क्या है, परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन के 5 दिशाओं पर काम करता है, या करना चाहिए, पक्का से पक्का करना चाहिए। पहला, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति है उसको अपने आत्मिक जीवन पे काम करना चाहिए। दूसरा, उसको सामाजिक जीवन में काम करना चाहिए। तीसरा, आर्थिक जीवन में काम करना चाहिए। चौथा, पारिवारिक जीवन में काम करना चाहिए। पांचवा, उसको अपने शारीरिक पे भी काम करना चाहिए। इन 5 दिशाओं में उसको रोज काम करने की आवश्यकता है। तो क्या है, पहला क्या है, आत्मिक। तो जो आत्मिक है, जो प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया है, अब उसकी खुद की जिम्मेवारी बनती है व्यक्तिगत रूप से कि वो क्या करे, अपनी आत्मिक जीवन को और अच्छा करे और बेहतर करे। कैसे करे, उसको चर्च जाना अनिवार्य है, उसको खुद से चर्च जाना चाहिए। उसको अगर वो कहीं बिजी हो जाता है, उसका कुछ काम ऐसा है, उसको कम से कम महीने में 2 बार तो जाना चाहिए, या फिर 1 बार जाना चाहिए कम से कम महीने में।
उसको बाइबल पढ़ना आवश्यक है, तो खुद से बाइबल पढ़ना चाहिए। बट समय बनाना चाहिए, सुबह का या 20 मिनट या 15 मिनट एक चैप्टर पढ़े और क्या करे, उसमें से एक चीज़ मनन करे या फिर सिर्फ पढ़े और सीधा प्रार्थना करे, और रात को सोने से पहले। लेकिन बहुत से लोग होते हैं फिर वो बोलते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा मन नहीं करता चर्च जाने का, हमारा मन नहीं करता प्रार्थना दुआ करने का, शैतान मेरे मन को बेकार है, ये है वो है। देखिए ये बात शैतान की, ये बात शैतान की नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये बात है आपसे, ये समस्या है आपसे रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है समस्या, और इस समस्या का समाधान भी आपके पास है। प्रार्थना दुआ करने से ये समस्या नहीं हल होगी। परमेश्वर ने सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रखा है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस हर एक विश्वासी के पास है। तो इसलिए आपके पास ये चॉइस है दिया हैगा, तो इसलिए आपको क्या है, एक हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको एक अच्छी आदत बनानी पड़ेगी अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है। आप रोज़ बैठे, जबरदस्ती बैठे, रोज़ बैठे, मन नहीं कह रहा तब भी बैठे, 15-20 मिनट बैठे, ज़्यादा नहीं बैठे, 15-20 मिनट वचन पढ़े, समझ आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन वचन पढ़े 1 पेज या 2 पेज, प्रार्थना करें सुबह शाम। और चर्च तो पक्का से पक्का जाए, अगर चर्च आपको संडे की छुट्टी रहती है, आपके पास नहीं रहती तो कोशिश करें कि संडे को छुट्टी मिले आपको। आप बात करें अपने ऑफिस में, यदि आपका खुद का पर्सनल काम है तो अच्छी बात है, आप 2 दिन ऑफ ले सकते हो आधा, और चर्च जा सकते हो। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे प्रियो, कि आपको क्या करना है, अपने आत्मिक जीवन पे गौर करना है। किसी पास्टर द्वारा प्रार्थना करने के से आपका आत्मिक जीवन नहीं बदलने वाला है, ठीक है, आप ऐसा उन्नति नहीं कर पाओगे। ये कि आपके खुद का फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और आप खुद को ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो एक धर्मी व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह जानने वाले व्यक्ति को इन अपने आत्मिक जीवन को इस तरीके से तैयार करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि क्या है, धर्मी व्यक्ति खुद क्या रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, कोई चर्च नहीं है रिस्पॉन्सिबल इतना जितना खुद है वो, या फिर कोई पास्टर नहीं है। और दूसरा क्या है, सामाजिक रूप से, तो आपको सामाजिक, आप प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हो तो आपको सामाजिक रूप से प्रयोग, आपको कैसे रहना समाज में आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के बीच में जाते हो, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप अपने आप को इतना धर्मी मत दिखाओ कि लोग आपसे कटने लग जाए कि अरे ये तो पापी लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठ, ये बेकार लोग हैं, मैं इनसे बोल चाल नहीं रखूँगा, मैं इनके साथ खाना नहीं खाऊंगा। आपको सबके साथ उठना बैठना चाहिए, ठीक है, और सबको सबके साथ प्यार मोहब्बत बांटना है। आपको दिखाना है कि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन आपको उनकी आदतें नहीं अपनानी है, जैसे वो गाली गलौज करते हैं, नहीं ऐसी आदतें नहीं अपनानी। जब आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, उनसे कम बोलचाल रखें, हाय हेलो तक रखें, उनका हालचाल पूछे बस। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे लोग भी हैं दूसरे धर्म के, उनसे आप ज़्यादा समय बिताएं उनके साथ, और आपको मौका मिलता है तो प्रभु के बारे में बताएं। और बहुत सी बार देखा है मैंने प्रियो कि लोग क्या होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को जानने लग जाते हैं थोड़ा बहुत, 1-2 साल होता है, या कितना 6 महीना भी हुआ, या 1 महीना हुआ, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, वो अपने आप को सुप्रीयर समझने लगते हैं कि हम तो ज़्यादा आत्मिक हो गया, और दूसरे धर्म के लोगों को क्या पापी समझते हैं। और वो क्या है, जब वो जाते हैं वहाँ पर तो उनके देवी देवता के लोग क्या कहते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, और वो प्रभु में आने की बजाय वो परमेश्वर और उसके लोगों से नफरत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है प्रियो, बुद्धिमानी से आपको रहना है समाज के अंदर। आप जहाँ काम करते हो, अपने आप जहाँ पर रहते हो, आपका घर है, आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ रहना। तो आपको सामाजिक रूप से भी आपको काम करना है, जिस समय भी आपको ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह को जानते हो आप। तीसरा आर्थिक रूप से, प्रियो बहुत से लोग होते हैं कि मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानने के बाद ही बस वो क्या है, चर्च जाते हैं, प्रार्थना दुआ भी करते हैं, लेकिन वो काम धाम नहीं करते, मतलब कि वो पैसा इनकम सोर्स पे ध्यान नहीं देते वो लोग, और वो बहुत आज से स्ट्रगल करते हैं। इनकम सोर्स ये क्या है, पैसा है, आर्थिक जो जीवन है बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आर्थिक जीवन, आपका आपका फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। और अगर पैसे नहीं कमाते हो आप, तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा परेशानी को झेलोगे, दिक्कत को झेलोगे, परिवार आपका, आपके परिवार में कलेश रहेगा, आप सामाजिक रूप, ये सामाजिक और आत्मिक आपका जीवन एक है बर्बाद हो जाएगा, अगर आप आर्थिक जीवन पे आप ध्यान नहीं देते हो। तो मेक श्योर कि आपको अपना पैसे कमाने पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप काम धाम करते हो, परमेश्वर 6 दिन काम करने के लिए है, 6 दिन काम करो आप, और 7 दिन परमेश्वर के लिए होता है। तो आप पैसा कमाओ, मेहनत करो, ठीक है, और सेविंग भी करो, और आप एक इनकम सोर्स ना करो, परंतु 2 या 3 इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करो। अब जब पैसा कमाते हो आप, ठीक है,
आप जो मेनली जो आपका मेन इनकम सोर्स है उसको जो आप अर्निंग करते हो उससे, आप इस बात को ध्यान रखो कि उससे आप क्या करो, एक दो तीन इनकम सोर्स और जनरेट कर पाओ। कि जैसे आपने बहुत से लोग देखा होगा कि जो कोरोना का महामारी के समय में जो लॉकडाउन हुआ था, तो जो खाने पीने को पे ध्यान, शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं बहुत से लोग। कुछ भी खाते रहते हैं उल्टा पुल्टा, मतलब कि फास्ट फूड ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। फास्ट फूड शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। फास्ट फूड खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, और एक अच्छा खाना खाओ, हेल्थी फूड खाओ, दाल, हरी सब्जियाँ, ये सब चीज़ें खाओ। सादा खाना खाने की कोशिश करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर वचन बोलता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर को हमें क्या करना, अच्छा रखना है, स्वस्थ रख, साफ सुथरा रखना है। हमें नहाना धोना चाहिए, ठीक है, अच्छे कपड़े साफ सुथरा रहना चाहिए, नाखून को काट के रखना चाहिए, बाल हमारे प्रॉपर बने होने चाहिए। तो हमें एक डिसेंट तरीके से रहना है, और हमें एक अच्छा खाना खाना है, और एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, और इसके द्वारा हम परमेश्वर को गौरव महिमा दे पाएंगे। तो ये क्या है, धर्मी व्यक्ति क्या है, और वचन क्या कह रहा है, जो हमने पढ़ा था तीसरी आयत, कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसे जो कुछ वह पूरे पुरुष करे वह सफल होता है। तो ये क्या है, तीसरा आयत है, 1 से लेकर 3 तक जो है, ये धर्मी व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो एक प्रभु यीशु मसीह के जानने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। ये 5 बातें मैंने आपको बताई है, इन 5 बातों पर अगर वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, तो वो किसी भी हाल में क्या है, एक धर्मी व्यक्ति नहीं कहलाएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह जानते हो, और आज से पहले आपने ऐसा वचन नहीं सुना था, तो आज से ही इन 5 दिशाओं पे काम करना स्टार्ट करो। तभी आप परमेश्वर की आशीष को देख पाओगे, और तभी आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाओगे, और परमेश्वर तभी आपसे खुश रह पाएगा। आपका हालेलुया होसाना चिल्लाना जोर जोर से, गीतों गाना जोर जोर से, और चर्च जाना, ये व्यर्थ है अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। तो आप पहली चीज़ आत्मिकता पे आपका खुद की जिम्मेवारी है कि आत्मिक जीवन में ध्यान दीजिए, सामाजिक जीवन पे कार्य करिए, जैसे मैंने समझाया।
आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करें, पारिवारिक रूप पे आप ध्यान दें और शरीर पे अपने जरूर ध्यान। तो आशा करता हूँ प्रियो, ये वचन के माध्यम से परमेश्वर ने आपसे बातें करी है और वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने आशीष पाई है वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें दूसरे विश्वासियों तक, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की आशीष को पा सकें। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में फिर से अगली बार। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना।